आखिर कब तक बनेगी झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली पत्नियों की लिस्ट? कब इन्हें पकड़कर जेल में डाला जाएगा? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के परिवार इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी करें, क्योंकि ये जानकारी जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जानकारी पूरे YouTube पर अभी तक किसी ने भी नहीं बताई और ये जानकारी आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोगों को अपने अपने परिवार बचाने हैं तो इस पूरी जानकारी को, पूरी वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना। दोस्तों, आप लोगों को ये चीज तो पता ही है कि आजकल वुमेन प्रोटेक्शन लॉज का कितना ज्यादा मिसयूज हो रहा है। आए दिन आप लोग इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी में ये खबरें देख ही रहे होंगे कि इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों की हत्या कर दी, या फिर अपने पति को सीमेंट में पैक कर दिया, या पति के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। काफी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेरठ में नीले ड्रम वाला कांड हुआ था, अतुल सुभाष का केस हुआ था जिसमें अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी, और ऐसे ना जाने कितने केस है जो रोज होते हैं, और रोज ना जाने इन झूठे मुकदमों से परेशान होकर कितने लड़के सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये चीजें ज्यादातर हो किस धर्म में रही है? सबसे बड़ा सवाल। सबसे ज्यादा ये चीजें हो रही है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में। क्यों? क्योंकि इन धर्मों के लिए जो लॉज बनाए गए हैं वो बिल्कुल वन साइडेड बनाए गए हैं, टोटली बायस्ड बनाए गए हैं और सारे पुरुषों के खिलाफ बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल कुछ गलत महिलाएं मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए या अपनी कोई ना कोई पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए या किसी ना किसी के बहकावे में आकर कर रही है। अब हमारे देश में आजकल चल क्या रहा है? हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म की लड़कियां दूसरे धर्म में जा जाकर कन्वर्ट हो रही है, दूसरे धर्म में जा जाकर शादियां कर रही है, उनके कहने पर अपने पति के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है, या फिर उनके साथ मिलकर अपने पति की हत्याएं कर रही है। और अगर मैं बात करूं उस धर्म की जिस धर्म में जा जाकर वो कन्वर्ट हो रही है, तो वहां पर इनका धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, इन्हें बीफ भी खिलाया जाता है, इन्हें काट पीट कर बैग में भी पैक कर दिया जाता है, फ्रिज में पैक कर दिया जाता है, मिक्सी में पीस दिया जाता है। वहां पर ये चूं तक नहीं करती। और दूसरी तरफ देखा जाए, जो इनका अपना धर्म होता है, जिस धर्म में इनकी शादी हुई होती है, वहां पर ये इतना ज्यादा आतंक मचा के रखती है कि पूछो मत। ये जो कानून बनाए गए थे, ये बनाए गए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के साथ होने वाली प्रताड़नाओं को रोकने के लिए। लेकिन इन्होंने इस चीज का क्या करना शुरू कर दिया? मिस यूज करना शुरू कर दिया। और इन्हीं कानूनों के मिस यूज की वजह से हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि इन चारों धर्मों को हिंदू मैरिज एक्ट में डाला गया है। जो इनके अलावा दूसरे धर्म हैं, उनके लिए तो अलग से मैरिज एक्ट बनाए गए हैं उनके धर्म के अनुसार। लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को रखा गया है, ये कानून इन धर्मों के अकॉर्डिंगली बनाया ही नहीं गया। इसमें सारी चीजें विदेशों से कॉपी पेस्ट करके डाल दी गई, जिसकी वजह से इन कानूनों का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइंस ऐसी निकाली गई है जिसमें चीजों को बिल्कुल बराबर रखा गया है। लेकिन अगर मैं अदालतों की बात करूं तो अदालतों में प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट की भी किसी भी गाइडलाइंस का सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर मैं बात करूं कानून की किताबों में या संविधान में क्या लिखा है, तो उसे भी अदालतें प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर रही। अब कानून और संविधान ये कहता है
कि सब लोग इस देश में बराबर है, चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जेंडर का है। ये चीज संविधान में भी लिखी गई है और कानून में भी लिखी गई है। लेकिन ये चीज सिर्फ किताबों तक सीमित होकर रह गई है। अगर मैं कोर्ट कचहरियों की बात करूं तो कोर्ट कचहरियों में प्रैक्टिकली ये चीज फॉलो ही नहीं की जा रही। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली थी रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेंटेनेंस केस में अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी इनकम एफिडेविट झूठा देता है या फिर इनकम एफिडेविट, जिसे कानूनी भाषा में लाइबिलिटी एफिडेविट भी कह देते हैं, उसमें कही गई कोई भी बात उनकी झूठ निकलती है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कही है। और जब कोर्ट में इनकम एफिडेविट दिया जाता है उस टाइम भी हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने अपने इनकम एफिडेविट में एंड में ये डिक्लेरेशन लिख के भी देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट है एक, उसमें लिखा हुआ होता है, उस पर इन्हें साइन करना पड़ता है कि अगर मैं इस इनकम एफिडेविट को झूठा देता हूं या देती हूं या मेरे द्वारा इस इनकम एफिडेविट में कही गई कोई भी बात झूठ निकलती है तो मुझ पर इन इन धाराओं के अंतर्गत एक्शन लिया जाए। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कोर्ट कचहरियों में इन चीजों की बात करें तो अगर हस्बैंड झूठा इनकम एफिडेविट कोर्ट में देता है तो उसके ऊपर तो लीगल एक्शन हो जाता है। लेकिन अगर वाइफ झूठा इनकम एफिडेविट कोर्ट कचहरियों में देती है तो उसके ऊपर अदालतें एक्शन ही नहीं लेती। और एक्शन लेने की बात तो बहुत दूर की, वो जो परजरी का केस होता है उसकी सुनवाई भी नहीं करती जो उस वाइफ के खिलाफ दर्ज हुआ होता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों की वजह से हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि कई महिलाएं दूसरे धर्मों के चक्कर में आ आकर उनके धर्मों में क्या क्या कानून है, क्या क्या नहीं है, फॉरेन कंट्रीज से क्या क्या कॉपी पेस्ट हुए हैं, उन चीजों का मिस यूज करके अपने ही धर्म के लड़कों को और अपने ही धर्म के परिवारों को बर्बाद करने में लगी हुई है। कुछ धार्मिक कम्युनिटीज कहती है कि भाई उनके धर्म में ज्यादा बच्चे होते हैं, हमारे धर्म में तो कोई बच्चे पैदा करके ही राजी नहीं हो रहा, एक दो से ज्यादा बच्चे ही नहीं पैदा करते, तो हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। उसके पीछे का प्रैक्टिकल कारण यही है, लड़के तो सारे झूठे केसों में फंसे हुए हैं, हमारे ही धर्म की लड़कियों ने हमें झूठे केसों में फंसाया हुआ है, हमारे साथ हमारे ही धर्म की लड़कियां रहने को तैयार नहीं, अपना घर बसाने को तैयार नहीं, अच्छे भले परिवार को, अच्छी भली शादी को तोड़कर दूसरों के साथ अय्याशियां करने में बिजी है। तो कहां से हमारे धर्म में ज्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे और ज्यादा धर्म आगे बढ़ेगा। तो जितनी भी धार्मिक कम्युनिटीज है, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पॉइंट पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा धर्म जो है कानून के मिस यूज की वजह से कितना ज्यादा बर्बाद हो रहा है। और इन्हीं कानूनों की वजह से हमारे धर्म के जो परिवार है वो आगे बढ़ने की जगह, उनकी ग्रोथ होने की जगह उनकी बर्बादी हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी धार्मिक कम्युनिटी से, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या बौद्ध हो, अपनी अपनी कम्युनिटीज के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो लॉज है हमारे परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। और अगर हम लोग ही इस पॉइंट पर आवाज उठाएंगे नहीं तो हमारे परिवारों के लिए आवाज कौन उठाएगा, कौन हमारे परिवारों को बर्बाद होने से बचाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। बाकी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके ये बोले कि जिन लड़कियों के साथ गलत होता है, जिन लड़कियों के साथ लड़के गलत करते हैं, उन लड़कियों का क्या। तो दोस्तों, इस बात पर मैं सीधा सा एक जवाब देना चाहता हूं कि ये वीडियो उन लड़कियों के लिए नहीं है जिन लड़कियों के साथ सच में गलत हो रहा है। और जिन लड़कियों के साथ सच में गलत हो रहा है उनको ना तो हमारा कानून सपोर्ट करता, ना हमारा लॉ सिस्टम सपोर्ट करता। हमारा जो लॉ सिस्टम है वो सिर्फ डिफॉल्टर्स को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। जो रियल विक्टिम्स है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनको हमारा लॉ सिस्टम सपोर्ट ही नहीं कर रहा। और लॉ सिस्टम में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा।
नहीं तो देश में अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के परिवार तो जो बर्बाद हो रहे हैं, आगे चल के और ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे अगर लॉ सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।